नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर आए और बचत कमाए। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएम न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। नवरात्रि प्रारंभ, मंदिरों में लगा भक्तों का मेला। भाई ने की भाई की गोली मारकर हत्या। युवक की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी। कथा सुनने के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब। जगत जननी मां जगदम्बे के चरणों में जल अर्पित करने के लिए सुबह से ही मां बड़ी देवी दरबार में भक्तों का मेला लगा। दौ में लगातार लोगों की आस्था का केंद्र बिंदु मां बड़ी देवी दरबार, जहां पर नवरात्रि में प्रतिदिन हजारों की तादाद में भक्त पहुंचते हैं। सुबह से ही यहां पर लाइनें प्रारंभ हो जाती हैं। सुबह 3:30 बजे जैसे ही आरती संपन्न होती है, उसके बाद भक्तों का मेला यहाँ लगना प्रारंभ हो जाता है। आज भी कुछ इसी तरह के नज़ारे रहे। आइए हम आपको ले चलते हैं माँ बड़ी देवी दरबार। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। दमोह जिले के मगरौन थाने की फतेहपुर चौकी अंतर्गत खमरिया से एक बड़ा मामला सामने आया, जहां दो सगे भाइयों में विवाद चल रहा था। विवाद इतना गहरा था कि आज सुबह 7 बजे लगभग बिहारी पटेल की उसके भाई बीरेन पटेल के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामले की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को हटा अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। काफी लंबे वक्त से दोनों भाइयों के बीच रंजिश चल रही थी। किसी को ऐसी खबर नहीं थी कि आज इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया जाएगा। बीती रात वीरेंद्र पटेल के द्वारा लगातार गालियां दी गई थी, लेकिन बिहारी पटेल के परिवार के द्वारा कुछ नहीं कहा गया था। सुबह बड़ी घटना हुई, क्षेत्र में सनसनी है। बड़ी संख्या में लोग हटा पहुंच गए थे। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करने के साथ सबका पंचनामा किया गया और सबको पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया गया है। घटना के संबंध में मृतक के छोटे पुत्र के द्वारा संपूर्ण जानकारी दी गई।
जी क्या हुआ? हमारे पापा जी हार पे जा रहे थे तो अचानक बीरेन पटेल ने आके गोली मार दी और रात को इनने दारू पी के बीरेन पटेल ने गाली गलौज दिया, पूरी रात गाली गलौज दिया। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, ना ही मुंह से शब्द एक बोला है। और सुबह अचानक उनने बीरेन पटेल ने गोली मार दी। दोनों भाई हैं। मैं उनका छोटा लड़का हूँ। आप भी घायल? हाँ, हम भी घायल हैं सर। पुलिस को सूचना दी है क्या? पुलिस को सूचना भी दी है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुजीत सिंह भदौरिया का कहना है कि मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है। मामला बेहद ही गंभीर है। गोली मार के हत्या की गई है, क्या पूरा? आज सुबह करीब 7 बजे थाना मगरौन की चौकी है सातपुर, उसके अंतर्गत एक ग्राम है खमरिया मौजा, तो वहाँ एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने का इवेंट पुलिस को मिला था। पुलिस मौके पर पहुँची थी, एसडीओपी भी मौके पर पहुँची थी। वहाँ मृतक की पहचान बिहारी लाल पटेल उम्र करीब 55 वर्ष के रूप में हुई है और उसके खास भाई बीरेन उर्फ रघुवीर पटेल के द्वारा ये घटना घटित की गई है। इसमें अभी पुलिस मौके पर है और मृतक का पीएम कराया जा रहा है। आगे इसमें अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में ले जाएगा। सर क्या आरोपी गिरफ्तार हुआ या थोड़ा? आरोपी को पुलिस सुरक्षा में ले लिया गया है। उसके द्वारा एक भरमार बंदूक का इस्तेमाल हुआ है और एक छोटा सा वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो लोड करता हुआ फायर करता हुआ दिख रहा है। उस वीडियो को तहकीक के बाद विवेचना में शामिल किया जाएगा। अभी पुलिस मौके पर है और पुलिस व्यवस्था लगी हुई है। एक भाई ने दूसरे भाई की हत्या ही नहीं की बल्कि रिश्तों का भी कत्ल कर दिया। भाई भाई का अटूट प्रेम होता है, लेकिन वर्तमान समय में जिस तरह की परिस्थितियां चल रही हैं, ऐसे में अधिकांशतः देखने में आ रहा है जब भाइयों के मध्य विवाद होता है, लेकिन विवाद इतना बढ़ जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। एक भाई ने दूसरे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी है। छर्रे लगने के बाद घायल भाई को अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। दमोनगर कोतवाली अंतर्गत दमोनगर के स्टेशन चौराहे के समीप ब्लैक हाउस के पीछे एक शव देखा गया, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई तो पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले में तफ्तीश शुरू की। घटना के संबंध में बताया जाता है कि एक युवक जो कि सागर जिले का रहने वाला है, लिधौरा खुर्द का रहने वाला है, जिसका नाम रोशन पिता रईस खान है, जिसका ये शव मिला है। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है जैसे उसकी हत्या की गई हो, क्योंकि जिस स्थिति में ये पड़ा हुआ है ऐसा लगता है जैसे काफ़ी ऊंचाई से नीचे फेंका गया हो। पास में जो जालियां थी उसमें भी खून के छींटे हैं। वहीं जूते चप्पल मौके से नदारद हैं। युवक के जेब में मोबाइल रखा है, कुछ सामान वगैरह भी रखा हुआ है, टिकट वगैरह भी मिली है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। मौके पर नगर पुलिस अधीक्षक HR पांडे, नगर कोतवाली टीआई मनीष कुमार और उनके साथ स्टाफ मौजूद है। लगातार जांच जारी है। वहीं बाढ़ में इस घटना के बाद काफ़ी सनसनी देखी गई है। मृतक कौन है, कहां से यहां पहुंचा, क्या इसके कारण है, नाम पता चलने के बाद अब पुलिस को काफ़ी आसानी होगी। संपूर्ण मामले का जल्द से जल्द खुलासा हो पाएगा। युवक का नाम रोशन खान है। जैसे कि हमने आपको बताया कि लिधौरा खुर्द सागर का वह रहने वाला है। इस मामले में कार्रवाई जारी है। आइए जान लेते हैं क्या पूरा मामला है। सर एक लाश मिली है सनसनी क्षेत्र में, काफी लोग वहां पहुंचे थे, क्या है? आज सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक डेड बॉडी जो यहाँ रेलवे स्टेशन पर ब्लैक हाउस है उसके पीछे तरफ पड़ी हुई है और प्रथम दृष्टया ये 35-40 साल का व्यक्ति है। तो ये पड़ा है वहाँ पर। इसका नाम जब उसकी ID वगैरह देखी गई है, इसके जेब में ड्राइविंग लाइसेंस पैन कार्ड मिला है, जिसमें उसमें रोशन खान पिता रईस खान और वार्ड नंबर 12 ग्राम लिधौरा खुर्द परसोरिया जिला सागर इसका पता लेख है। तो वहाँ परिजनों को सूचना दे दी जाएगी। और ये प्रथम दृष्टया यहाँ बाहर ऐसे कोई घाव या संघर्ष के निशान नहीं दिख रहे हैं। जो चोट सिर में लगी है और जिस ढंग से शरीर में चोट है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई कूदा हो बिल्डिंग से।
तो यहाँ जो बिल्डिंग में रहने वाले हमसे पूछताछ आसपास के लोगों से की जा रही है। जैसे भी इसमें तथ्य आएंगे वैसी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर कहाँ मिली है ये लाश? ये ब्लैक हाउस जो है KGS अपना सीमेंट ऑफिस है उसके पीछे तरफ। देखने लायक होगा पुलिस इस मामले का कब तक खुलासा करती है, क्योंकि स्थानीय लोगों में काफी दहशत देखी जा रही है। महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर दमोह के अग्रवाल धर्मशाला में विभिन्न आयोजन किए गए। विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। विशेष रूप से महिलाओं ने यहाँ पर प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। एक से बढ़कर एक यहाँ पर प्रतियोगिताएं हुई, जिसमें सभी को सम्मानित भी किया गया। हम आपको बता दें कि महिलाओं के बीच काफ़ी आकर्षक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। नई नई ये प्रतियोगिताएं थी जिसमें सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कार्यक्रम के प्रति विशेष उत्साह भी नजर आया। आइए हम आपको ले चलते हैं ऐसे कार्यक्रम में जहाँ पर लगातार कलाकारों के द्वारा अपनी कला का प्रदर्शन किया गया। आज अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में पिछले 10 दिनों से कार्यक्रम चल रहा है। इस बार हम लोग ने अग्रवाल महिला महासभा द्वारा 70 से 90 दशक के हीरोइन का प्ले नाटक रखा है। इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। इसमें 2 ग्रुप बनाए हैं हम लोग ने, एक 18 से 35 साल की और 35 से ऊपर वाले महिलाओं को। इसमें किसी ने जुदाई पिक्चर का, तो किसी ने उपकार का प्ले किया है, तो किसी ने बीबी हो तो ऐसी। इस टाइप से कम 15 पार्टिसिपेंटों ने भाग लिया है। और यह कार्यक्रम कल हमारे यहाँ शोभा यात्रा है। मैं सभी से बोलूँगी कि सभी लोग हम अग्रवाल समाज की शोभा यात्रा में सम्मिलित हों और अग्रसेन जयंती 22 तारीख को मनाई जाए। रेखा वाली बात चप्पल फंस के गिरा, वो गिर ना चप्पल माँ भगवती की आराधना का महापर्व नवरात्रि प्रारंभ हो गया है। माँ की विशेष पूजा आराधना की जाएगी। मंदिरों में जहाँ देवी को जल चढ़ाने का विशेष महत्व है, तो वहीं दुर्गा सप्तशती के पाठ किए जाते हैं, माँ चंडी जी के पाठ किए जाते हैं। इसके अलावा अन्य कई तांत्रिक क्रियाएं भी की जाती हैं। लगातार माँ भगवती के 9 दिनों तक अलग अलग स्वरूपों का जहाँ विशेष रूप से पूजन होगा, तो वहीं भक्तों में खासा उत्साह है। अकेले एक मूर्तिकार के द्वारा लगभग 300 से अधिक मूर्तियाँ दमोह शहर में पहुंचाई गई हैं। आप समझ सकते हैं कितना उत्साह, कितना उमंग लोगों के अंदर है। आस्था के प्रति लोगों के अंदर किस तरह के भाव हैं कि माँ भगवती की आराधना की जाए, शक्ति की आराधना की जाए, ताकि मन को शांति मिले और उनका जीवन खुशहाल हो। भक्तों में खासा उत्साह है। 12 फीट 16 फीट तक की प्रतिमाएँ रखी जा रही हैं और अलग अलग स्वरूपों में ये झांकियाँ भी सजाते हैं।
संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह के शिवनगर में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। अंतिम दिन भारी भक्तों की भीड़ देखी गई। वहीं कथा व्यास पंडित अमित कृष्ण समदरिया के मुखारबिंद से भक्तों को ये कथा सुनाई जा रही है। भक्त भाव विभोर नजर आ रहे हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं इस कथा में किस तरह से भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। माखन को जो देखा थाली में, भगवान ने कहा उठ करके चले गए। रोते हुए एक कमरे से दूसरे कमरे में माता ने कहा, माँ गोविंद क्या हो गया? गोविंद बोले, भैया मैंने वृंदावन नहीं छोड़ा, मैंने गोकुल नहीं छोड़ा, मैंने ब्रजवासियों को नहीं छोड़ा। गोविंद मैंने जिस दिन से ब्रज को छोड़ा उस दिन से माखन और मिश्री छोड़ के आ गई है। तमन्नाएं ज्यादा थी, वहां पर आशाएं से कम थी। यहाँ पर तेल न मन है तो राधा छोड़ आए। ध्यान रखना, लोग बोलते हैं भगवान कृष्ण स्त्री लंपट है, लेकिन अगर त्याग सीखना है तो वो भगवान कृष्ण से सीखना। जिन ब्रजवासियों से प्रेम करते थे उनका त्याग कर दिया, जिन राधा से वो प्रेम करते थे सर्वस्व जिनका जीवन धन थी उनका त्याग कर दिया, जिन ब्रजवासियों से प्रेम करते थे उनका त्याग कर दिया। लोग कहते हैं भगवान स्त्री लंपट है। ध्यान रखना, भगवान स्वयं कृष्ण ने कहा है कि जैसा मैं करता हूँ संसार के जीवात्माओं का यही कर्तव्य है कि अगर जीवन को पथ प्रदर्शक के रूप में आपको रहना है तो कथा भागवत को आश्रय बना करके अपने जीवन को व्यतीत करना पड़ेगा। आज हमारी संस्कृति सनातन सभ्यता भागवत केवल ये नहीं है कि भगवान के गुणानुवाद का वर्णन करना, राष्ट्र की चिंता, राष्ट्र का प्रेम, राष्ट्र के प्रति आपके भाव अगर अच्छे हैं, वक्ता का कार्य यहाँ जगाना होना चाहिए। जो जीव, जो लोग संसार को हार करके अपनी आत्मा को भूल चुके हैं, व्यास मंच वह मंच है जो जगाती है। जो सोए लोग हैं वो भूल चुके हैं कि हम क्या थे और क्या होने वाले हैं। अपने धर्म पर, अपनी संस्कृति पर, अपने व्यवहारों पर, अपने त्योहारों पर हमें हर्ष और उल्लास होना चाहिए, क्योंकि हम ही तो उसके सच्चे संवाहक हैं। हमारे बच्चे जब देखेंगे, ध्यान रखना, एक चीज और बोलूंगा, कथा वृद्धों के लिए नहीं है, कथा
हमारा नबीवतों के लिए है। क्यों? उनके लिए ये देश के, ये राष्ट्र के, ये भक्त हैं जो आगे चल करके इस सनातन संस्कृति को संभालेंगे। हाँ? इनके कंधों पर जिम्मेदारी है कि हमारे धर्म में किस तरह से आगे बढ़ना है। इसलिए अपने बच्चों को एक क्लास कम पढ़ाना, लेकिन संस्कार ऐसे देना कि अंत समय में वह आपके पास खड़े हो जब आप बीमार हो। बाबा ने यदि थाली में मातम रखना, भगवान के परम मित्र जो हैं उद्धव जी, देखो लोग बोलते हैं कि शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्यवान। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दबाव। नवरात्रि का महापर्व चल रहा है। फुटेरा कला में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। गणमान्य नागरिक मौजूद थे। आगामी समय में जो दशहरा एवं रावण दहन जैसे मुख्य कार्यक्रम होते हैं, जबारे विसर्जन का कार्यक्रम होता है, अष्टमी का विशेष पूजन होता है, ऐसे में असामाजिक तत्वों के प्रति विशेष रूप से कार्यवाही करनी पड़ती है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से हमेशा ही जो विशेष उत्सव होते हैं, धार्मिक आयोजन होते हैं, वह सफल हो सकें। दशहरा पर्व पर गांव में साफ सफाई, लाइट की विशेष रूप से मांग की गई। प्रतिमाओं के विराजमान स्थल पर आसपास काफ़ी साफ सफाई रखी जाए। 9 दिनों तक ये मुख्य आयोजन चलेगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। हमें अपने पवित्रता या रख के मन से किया है, इतने दिन 9 दुर्गा रखी, तो उसी का अपन पालन भी करें। और एक बात और जो कमेटी वाले हैं, दुर्गा पंडाल कमेटी वाले व्यू पे बात रख सकते हैं। अगर आप बताओ तो उस चीज़ का क्या है, एक ही आदमी को तो बिगाड़ना है, बाकी हम तुम नहीं बिगाड़ेंगे। तो बोलो और कुछ बोलवा, कुर्सी लाई था। नमस्कार। दारू पिए रहते ना, वही तो नौटंकी करते ना। आज अगर डीजे बंद कर दिया जाए ना धारे में, तो दुर्गा और दशहरा पर्व को जो शांतिपूर्वक मनाने के लिए आज शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी चौकी फुटेरा में। इसमें सभी गांव के गणमान्य व्यक्ति एवं समिति से संबंध व्यक्ति और डीजे से जो संबंध व्यक्ति है उनको बुलाया गया था, जो शांतिपूर्वक त्यौहार संपन्न हो सके, इसलिए शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी। सर लाइट व्यवस्था विद्युत वाले भी क्या? इसमें अभी जो विद्युत मंडल वालों उनसे बात हुई तो वो रात्रि में जिसमें रूट में होना है वह व्यवस्था करेंगे। थैंक यू। फुटेरा कला से इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। सऊदी अरब मक्का मदीना से उम्रा का लौटे शेख मुनीर और उनकी पत्नी जुलेखा बी का लोगों ने इस्तकबाल किया। हम आपको बता दें कि 22 दिन पहले 30 अगस्त को तेंदुखेड़ा से शेख मुनीर और उनकी पत्नी उम्रा करने तेंदुखेड़ा से मुंबई रवाना हुए थे। वहां से सऊदी अरब पहुंचे, मक्का शहर पहुंचे, उनके द्वारा उम्रा किया गया। हम आपको बता दें कि उम्रा के दौरान कई स्थानों पर जाना होता है और इन स्थानों पर पहुंचने के बाद मुल्क के लिए अमन चैन की दुआएं मांगी जाती हैं, अपनों के लिए लगातार दुआएं मांगी जाती हैं। तेंदुखेड़ा में 22 सितंबर को सुबह 11 बजे मबला स्थित दरगाह पर शेख मुनीर और उनकी पत्नी जुलेखा बी सहित स्थानीय लोग पहुंचे, उनका इस्तकबाल किया। आइए हम आपको दिखाते हैं।
आपका उम्र का सफर कैसा रहा? एक नंबर सफ़र रहा, बहुत बढ़िया सफ़र रहा। हर आदमी की ख्वाहिश है कि मैं मदीना शरीफ जरूर जाऊँ, और हर आदमी की जाने हमने दुआ मांगी है कि तेंदुलकरा की जितनी बस्ती है और जितने हमारे रिश्तेदार वगैरह हैं, हर आदमी को मदीने की इजाज़त जरूर मिले। इस मौके पर तेंदुखेड़ा के सैकड़ों लोगों की उपस्थिति देखी गई। तेंदुखेड़ा से मोहम्मद फिरोज खान की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकोटा अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मड़ी अग्रसेन में नवरात्रि का पावन पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस वर्ष नवरात्रि के प्रथम दिन गांव में नवनिर्मित मंदिर में मां बीजासेन माता की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है। कलश यात्रा के साथ इसका प्रारंभ किया गया। विशेष रूप से गांव के सरपंच प्रीतम सिंह लोधी शामिल है। कलश यात्रा बड़ी धूमधाम से निकली। ढोल नगाड़े के साथ गांव के प्रमुख मार्गों से ये शोभा यात्रा गुजरी। मां बीजासेन माता की विशेष आरती की गई। विशेष झांकियां सजाई गई, जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग घरों से निकलकर बाहर आए। इस संबंध में सरपंच एवं पंडित श्री राम जी दुबे से हमारे संवाददाता ने चर्चा की। ग्राम पंचायत में मड़िया अग्रसेन में एक से बढ़कर एक नए नए कार्यक्रम का आयोजन आपके द्वारा किया जाता है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? हमारी ग्राम पंचायत मड़िया अग्रसेन में हमारे सभी ग्रामवासियों के आशीर्वाद से हम यहाँ के सरपंच बने हैं। तो सभी का आशीर्वाद और माता रानी की विशेष कृपा हमारे ऊपर आए, और उसके साथ में हमारे माननीय पंडित गोपाल भार्गव का भी आशीर्वाद है, अभिषेक भैया का भी। तो उन्हीं की प्रेरणा से ये सब कार्यक्रम हमारे ग्राम पंचायत में चल रहा है, और हमारे सभी ग्रामवासी इसमें बढ़ चढ़कर बहुत उत्साहमय कार्यक्रम कर रहे हैं, और सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम चलता है। हमारा ये नया मंदिर बना है, नया मंदिर में माँ बीजासेन की स्थापना हो रही है। तो सभी ग्रामवासियों पे माता रानी की कृपा बने, ऐसी हम कामना के साथ ये स्थापना कर रहे हैं। जय माता दी। अभी कुछ दिन पहले एक और मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था, क्या उसमें कौन से भगवान का? वो हमारी खेर माता मंदिर का निर्माण हुआ था, तो उसमें खेर माता का निर्माण और साथ में राधा कृष्ण का निर्माण, और सभी हमारे सेव परिवार सहित उनका भी निर्माण हुआ है। तो इसमें सभी ग्रामवासियों को बहुत आनंदमय उनने कार्यक्रम में उत्सव मनाया है, और सभी को उनकी कृपा ग्रामवासियों पर बनी रहे, ऐसी सभी ग्रामवासियों के ऊपर उनकी कृपा है। तो सभी का ऐसा मानना है। आज मंदिर में क्या आयोजन किया जा रहा है? आज नवनिर्मित मंदिर में माँ बीजासेन देवी की प्राण प्रतिष्ठा सभी ग्रामवासियों के सहयोग से की जा रही है। इसमें सभी ग्रामवासियों ने सहयोग दिया, और सर्व मांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हमारे ग्राम के सभी ग्रामवासी मड़िया प्रधान नवनिर्मित स्थान में बीजासेन देवी की चल प्रतिष्ठा की जा रही है। पंच ब्राह्मणों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा का आज आयोजन है। मड़िया अग्रसेन के भक्तों में खासा उत्साह है कि उनके गांव में विशेष रूप से नवनिर्मित मंदिर में मां बीजासेन की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। हिनोरिया थाना परिसर में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। आगामी पर्व जो है काफ़ी बड़े त्यौहार हैं, नवरात्रि प्रारंभ हो गई है। ऐसे में दुर्गा उत्सव एवं दशहरा पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, विभिन्न समितियों के पदाधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी विशेष रूप से मौजूद रहे। बिजली, पानी, साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण बिंदु छाए रहे। यहाँ पर चर्चा की गई। दशहरा पर्व 1 अक्टूबर दिन बुधवार को मनाया जाएगा। देवी प्रतिमाएं दिन में 1 बजे से निकलने का
निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। एसडीओपी प्रिया सिंधी ने कहा कि पर्व आस्था परंपरा से जुड़ा हुआ है। टाइप का शरारती तत्व है, कैसा है? आपके मोहल्ले का ही रहता है व्यक्ति? सर हमारे मोहल्ला के घर के बाजू पे हम की बुराई करें, लठ लेके खड़े नहीं, अगर वो पी रहा हो, अगर जुलूस में पी रहा हो तो आप तो बिल्कुल आप अब जुलूस में अंदर पुलिस तो रहती नहीं है, उसमें तो आप लोग ही रहते हैं ना। अब उसमें अंदर कौन क्या कर रहा है ये तो आप ही बताएंगे। पुलिस हर एक जुलूस के साथ चलती है, आप लोग शांति से बता दो और धीरे धीरे कुटिया के उसको बाहर कर दो, हमारी पुलिस उठा करके ले आएगी। सर बीच में से उठाएंगे तो उसी में उसके 4 साथी रहते हैं ना, चिल्ला चोट करते हैं और आपकी पूरी कमेटी को भी उनके साथ ही आना पड़ता है कि आपके मोहल्ले का है। बिल्कुल उस समय आप पुलिस के साथ नहीं आते, उस समय आपको अपने मोहल्ले वाले का साथ देने के लिए खड़े होते हैं सब लोग। जैसे पिछली बार वो लड़का जो कट्टा पहरा रहा था, फिर वो भाग गया वहाँ से, पुलिस ने छुड़ाया, दारू पिए था, पुलिस ने गलत तो किया नहीं, लेकिन हल्ला पूरे जुलूस में मचाया किसके खिलाफ? पुलिस के खिलाफ। गलती किसकी थी? उसी लड़के की थी। तो उस समय तो भाई मोहल्ले वाली बात है, कोई बुराई नहीं चाहता है। उससे बढ़िया आप पुलिस को बता दो, धीरे धीरे उसको थोड़ा जुलूस से बाहर कर दो, वहाँ से पुलिस ले आएगी। इतना तो कर ही सकते हैं। लॉक कर दिया जाए, मुलाकात कर रहे हैं कराएंगे। लेकिन टेंट वालों को जरूर बोले कि जहाँ पाइप लगाते हैं वहाँ कट पॉइंट ना रखें, और कट पॉइंट रखते हैं तो टेप लगाएं। यदि कोई आंधी तूफान कुछ भी आता है, पाइप से टच हो जाए, किसी का जानहानि कोई नुकसान होगा, वो ना होता। आप भी वाचिंग कर लें, हम तो चेक करेंगे, हम स्वयं भी चेक करेंगे हमारा ये। बिल्कुल। और जहाँ भी पंडाल है, जो भी अपना टेम्परेरी कनेक्शन है, तो आप भी सुरक्षित रहें, हम भी सुरक्षित रहें। हम आपके लिए भी कोई आकाश भगवान करे ऐसा कुछ ना हो, तो हम आपके सहयोगी और निरंतर लाइट रहेगी, आप निश्चिंत रहिएगा। यदि कुछ होगा तो आपके सहयोग प्राप्त करेंगे, हमारा सहयोग करो कि अपन व्यवस्था अच्छी बना। टाइम आपका कौन नहीं, इनका जिम्मेदारी है, इनकी है कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमारा त्यौहार बेहतर तरीके से हो और हम मिसाल बने इंडोरिया, मिसाल बने। क्योंकि इसमें पवित्रता ऐसी कहाँ ऐसा होना चाहिए कि हम आपस में लड़ें, विवाद हो, शराबखोरी हो। ये तो आराधना साधना का त्यौहार है, संतुलन का त्यौहार है, शांति का त्यौहार है। तो हम कहाँ, और प्रशासन के सहयोग से, एक दूसरे के सहयोग से हम कमेटी मिलकर के आपस में तय करें ना, एक दूसरे के पास जाएं और लोगों को प्रेरित करें और पूरी ताकत झोंक दें कि त्यौहार हमें बेहतर करना है पूरी शांति के साथ। क्योंकि 10वां दिन भी नवरात्रि के 9 दिन बराबर महत्व रखता है। इसलिए जो कहीं नहीं ऐसा लिखा है कि हम 10वें दिन नशा करें या दुनिया के भर की मांस खाएं और सारी जो औरंग लीला करें। आप उनकी स्थान विसर्जन करने जा रहे हैं तो उनको हाथ कैसे लगा सकते हैं आप अगर नशा करके जा रहे हैं? ये बात विशेष जिम्मेदारी हम सब यहाँ पे उपस्थित हैं और यहाँ तक नहीं, हम यहाँ से जाकर कर ही माहौल क्रिएट करें पूरे हिंडोरिया में। थाने में आगामी त्यौहार 14 में विसर्जन, इसको लेकर आज शहर में शांति समिति के बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें विशेष रूप से अखाड़े वाले जो है, समिति वाले हैं और गणमान्य नागरिक जो है वो इंडोरिया को सबको बुलाया, आमंत्रित किया गया था। इस मीटिंग में विशेष रूप से जो भी समस्याएं रेवेन्यू या नगर पालिका से रिलेटेड थी उन्हीं पर प्रकाश डाला गया है और जो पुलिस से रिलेटेड है तो उस पर भी चर्चा की गई है कि किस प्रकार से पुलिस बल लगाया जाए, किस प्रकार से जुलूस और वो निकालेंगे अखाड़ों से, तो उस पर चर्चा की गई है। हमारा निवेदन जो है कि आप भाई जो बात चित कहा है वह आप खुद लगाया पुरारी पे कि आप दशहरा को नहीं खोलेंगे, नहीं खुलेगी। नहीं, और एक निवेदन और है जो बाहर अलग अलग जगह पे बिक रही, वो सबको पता है कहाँ कहाँ बिक रही, वहाँ भी ना बिक रही। वो हमारे पास लिस्ट है, आप लोग सब यहाँ बोल के आओगे, कोई किसी के सपोर्ट के लिए नहीं आएगा। नहीं, कोई नहीं आएगा दशहरा, नहीं कोई नहीं आएगा। और सुनो, अष्टमी को नहीं भाई साहब, पहले दिन से ही। हिंडोरिया से रईस खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। नवरात्रि प्रारंभ, मंदिरों में लगा भक्तों का मेला।
भाई ने की भाई की गोली मारकर हत्या। युवक की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी। कथा सुनने के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।